दोहा एही विधि जाई कृपा निधि उतरे सागर तीर, जह तह लागे खान फल भालू विपुल कपि वीर। अर्थात इस प्रकार कृपा निधान श्री राम जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों रीछ वानर वीर जहां तहां फल खाने लगे। जहां निशाचर रही सशंका, जब ते जारी गयु कपिलंका। निज निज ग्रह सब करही विचारा, नहीं निशिचर कुल केर उबारा। अर्थात वहां लंका में जब से हनुमान जी लंका को जलाकर गए, तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है। जासु दूत बल बरनी न जाई, तेहि आए पुर कवन भलाई। दूतिन सन सुनी पुरजन बानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी। अर्थात जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई है। अर्थात हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होगी। दूतियों से नगर निवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई। रहसी जोरी कर पति पग लागी, बोली वचन नीति रस पागी। कंत करस हरि सन परिहर हूँ, मोर कहा अति हित हिय दर हूँ। अर्थात वह एकांत में हाथ जोड़कर पति रावण के चरणों से लगी और नीति रस में पगी हुई वाणी बोली, हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने को अत्यंत ही हितकर जानकर हृदय में धारण कीजिए। समूजत जासु दूत कई करनी, 17वीं गर्भ रचनीचर घरनी। तासु नारी निज सचिव बोलाई, पठवहु कंत जो चहु भलाई। अर्थात जिनके दूत की करनी का विचार करते ही, स्मरण आते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। तव कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सित निशा सम आई। सुनहु नाथ सीता बिनु दिन है, हित न तुम्हार शंभु अज किन है। अर्थात सीता आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। हे नाथ सुनिए, सीता को दिए बिना शंभु और ब्रह्मा के किए भी आपका भला नहीं हो सकता। दोहा राम बान अहि गन, सरीस निकर निशाचर भेक। जब लगी ग्रसत न तब लगी, जतनु करहु तजी टेक। अर्थात श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान है और राक्षसों के समूह मेंढक के समान है। जब तक वे इन्हें ग्रस नहीं लेते, अर्थात निगल नहीं जाते, तब तक हठ छोड़कर उपाय कर लीजिए। श्रवण सुनी सठता करी बानी, बिहसा जगत विदित अभिमानी। सभ्य सुभाऊ नारी कर साचा, मंगल महु भय मन अति काचा। अर्थात मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है। मंगल में भी भय करती हो। तुम्हारा मन बहुत ही कच्चा कमजोर है। जो आवई मरकट कटकाई, जियहि बिचारे निशिचर खाई। कंपही लोकप जाकी त्रासा, तासु नारी सबित बड़ी हासा। अर्थात यदि वानरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं,
उसकी स्त्री डरती हो, यह बड़ी हंसी की बात है। अस कही बिहसी ताहि उर लाई, चलेऊ सभा ममता अधिकाई। मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयऊ कंत पर विधि विपरीता। अर्थात रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर अधिक स्नेह दर्शाकर वह सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए। बैठे उस सभा खबरी असी पाई, सिंधु पार सेना सब आई। बुझेसी सचिव उचित मत कहू, ते सब हंसे मष्ट करी रहू। अर्थात ज्यों ही वह सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहिए, अब क्या करना चाहिए। तब वे सब हंसे और बोले कि चुप किए रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। जितेहु सुरासुर तब शर्म नाही, नर बानर के ही लेखे माही। अर्थात आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया, तब तो कुछ श्रम ही नहीं हुआ, फिर मनुष्य और वानर किस गिनती में हैं। दोहा सचिव वैद्य गुर, तिनी जो प्रिय बोलहि भय आस। राज धर्म तन तिनी कर होई, बेग ही नाश। अर्थात मंत्री, वैद्य और गुरु, ये तीन यदि अप्रसन्नता के भय या लाभ की आशा से हित की बात न कहकर प्रिय बोलते हैं, ठकुर सुहाती कहने लगते हैं, तो राज्य, शरीर और धर्म, इन तीन का शीघ्र ही नाश हो जाता है। सोई रावण कहूँ बनी सहाई, स्तुति करही सुनाई सुनाई। अवसर जानी विभीषणु आवा, भ्राता चरण शिशु तेहि नावा। अर्थात रावण के लिए भी वही सहायता संयोग आ बनी है। मंत्री उसे सुना सुना कर मुंह पर स्तुति करते हैं। इसी समय अवसर जानकर विभीषण जी आए। उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया। पुनि सिरु नाई बैठ निज आसन, बोला बचन पाई अनुशासन। जो कृपाल पुंछि हूँ मोहि बाता, मति अनुरूप कहू हित ताता। अर्थात फिर वे सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर ये वचन बोले, हे कृपालु, जब आपने मुझसे राय पूछी ही है तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूँ। जो आपन चाहे कल्याणा, सूझसु सुमति शुभ गति सुख नाना। सो पर नारी लीलार गोसाई, तजहू चहुती के चंद की नाई। अर्थात जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, वह हे स्वामी पर स्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दे। अर्थात जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते, उसी प्रकार पर स्त्री का मुख ही न देखें। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोट तिष्ठई नहीं सोई। गुण सागर नागर नर जोऊ, अलप लोभ भल कही न कोऊ। अर्थात 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों से वैर करके ठहर नहीं सकता, या अर्थात नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों न हो, तो भी कोई भला नहीं कहता। तो दोस्तों, आज के हमारे पाठ 14 में इतना ही था। अब जल्द हाजिर होता हूँ पाठ 15 के साथ। तब तक के लिए
जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री हनुमान, जय हो माता सीता की।